Hey everyone, how are you all? Welcome back to the channel with Tivets, and in this video, we are going to have a new literary device that is personification. So let's get started. अब personification को सबसे पहले देखते हैं कि होता क्या है। मैंने बताया ये एक लिटरेरी डिवाइस है, एक पोएटिक डिवाइस जिसे आप बोल सकते हो, इसे आप फिगर्स ऑफ स्पीच बोल सकते हो, ओके, या फिर कोई एक लिटरेरी टर्म। अब इसको समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि इस पर्सोनिफिकेशन वाली डिवाइस के अंदर क्या किया जाता है कि जो नॉन ह्यूमन थिंग्स है ना, वो जो इंसानों से अलग है, क्या क्या हो सकते हैं? एनिमल्स, जानवर, प्लांट्स, पेड़ पौधे, और इवन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स किसको कहेंगे? जो कि निर्जीव हो। ठीक है, तो निर्जीव वस्तुओं को भी क्या किया जाता है? उनको एक ह्यूमन क्वालिटी दे दी जाती है। यानी इस तरह का सेंटेंस, इस तरह की पोएम जिसके अंदर ये सब एनिमल्स, प्लांट्स और निर्जीव वस्तुएं, इनको एक ह्यूमन क्वालिटी दे दी जाती है, जो इंसानों की क्वालिटी होती है कि ये चीज इंसान कर सकते हैं, ये सारी चीजें बाकी की नहीं कर सकती। इस तरह की क्वालिटी देके क्या किया जाता है? अपनी पोएम को फुल ऑफ इमेजरी, इमेजिनेशन फिल कर दी जाती है, उसके अंदर फुल ऑफ डिस्क्रिप्शन फिल कर दी जाती है। ओके, सो दैट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। क्लियर? अब हम देखेंगे कि बात करें यदि ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि आपको पता है कि इंसान की आप उसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे तो वो क्या क्या काम करता है। ओके, तो दीज ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन टू दीज थिंग्स कैन बी इमोशंस। क्या क्या दे सकते हैं? इमोशंस दे सकते हैं, बिहेवियर्स दे सकते हैं, एक्शन दे सकते हैं। ये सारी चीजें हैं जो ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स में काउंट करो। ठीक है, वो क्या करता है? दैट ब्रिंग नॉन ह्यूमन थिंग्स टू लाइफ। उससे ऐसा लगता है कि वो नॉन ह्यूमन थिंग, यानी कि जो भी चीज अभी हमने बात की, एनिमल, प्लांट या कोई निर्जीव वस्तु, तो वो उसको हम एक तरह से लाइफ दे देते हैं। ऐसे लगता है कि ये खुद जिंदा है या फिर ये खुद एज अ ह्यूमन बीइंग बिहेव कर रहा है। ठीक है, पर्सोनिफिकेशन क्या करता है? इट इवोक्स रीडर्स टू यूज देयर इमेजिनेशन, एंड इट्स यूज कैन क्रिएट डेप्थ एंड इमोशन टू अ स्टोरी। तो जैसे हमने बताया कि इमेजिनेशन को और ज्यादा इवोक कर देता है रीडर की को, कि वो एकदम से रीड कर पाता है, सोच पाता है कि हाँ यहाँ पर क्या होने वाला है या फिर क्या चल रहा है इन द पोम। और इसकी वजह से क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन के यूज की वजह से इट क्रिएट डेप्थ एंड इमोशंस टू अ स्टोरी। स्टोरी के अंदर, पोएम के अंदर जो भी कुछ पढ़ रहे हो उसके अंदर इमोशन और डेप्थ यानी कि डीपनेस, ये पर्सोनिफिकेशन ला देता है। तो इसीलिए हम इसको पोएटिक डिवाइसेस में काउंट करते हैं कि ये और ज्यादा इंटरेस्टिंग और इमेजिनेशन से फुल ऑन कर देता है। एक एग्जांपल लेते हैं सिंपल सा। थ्योरी आपने समझ ली कि क्या होता है पर्सोनिफिकेशन, बट विदाउट एग्जांपल इट्स नॉट इजी टू अंडरस्टैंड कि एग्जाम में आप कैसे जज करोगे। ओके, जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ है, द कार। पहले आप देखो ये जो कार है वो क्या है? एक निर्जीव वस्तु। कंप्लेन, कार ने क्या की? शिकायत की। अब क्या कार शिकायत कर सकती है? तो हमें देखना पड़ेगा कि शिकायत करने का काम किसका है? इंसानों का। द कार कंप्लेन एज द की वॉज रफली टर्न इन इट्स इग्निशन। ठीक है, तो उसको चालू करने के लिए रफली चाबी लगा दी, तो इसकी कंप्लेन कार ने की। इसका दूसरा मीनिंग देखें तो शायद उसकी वजह से कार खराब हो गई, या स्टार्ट नहीं हुई, या फिर उसका लॉक खराब हो गया। बट कार ने क्या की? कंप्लेन की, जो कि कार का काम नहीं है, किसी ह्यूमन, उस कार के ड्राइवर का हो सकता था, लेकिन कार का नहीं था। तो यहाँ पे हमने उस कार को क्या किया? एक लाइफ दे दी। लाइफ किस सेंस में? कि वो इस चीज की कंप्लेन कर रही है कि की को रफली यूज किया। तो ऐसी कहीं भी आपको कोई चीज मिले पोइट्री के अंदर, तो उसे हम पर्सोनिफिकेशन कहेंगे। यहाँ पे कार को क्या किया है? पर्सोनिफाई किया है। पर्सन यानी कि इंसान, इंसानों वाली काम कार से उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कार को दी है। सिंपल एग्जांपल, क्लियर आई थिंक? देन रीटा heard the last piece of pie calling her name. उसने क्या देखा? लास्ट पीस ऑफ पाई। पाई क्या? एप्पल पाई या कोई भी खाने की चीज है। तो उसने सुना कि जो पाई का लास्ट पीस है, यानी उस खाने की चीज का जो लास्ट पीस है, वो उसका नाम पुकार रही है। अब यहाँ पे ये जो पीस है ये क्या है? नॉन ह्यूमन। ठीक है, निर्जीव वस्तु है।
अब ये किसी का नाम पुकार रही है, इज इट पॉसिबल? नहीं, यानी ये एक ह्यूमन एक्शन है, नाम पुकारना। वो काम कौन कर रहा है? लास्ट पीस ऑफ पाई। तो ये क्या हो गया? पर्सोनिफिकेशन हो गया है। पीस ऑफ पाई को पर्सोनिफाई किया गया है किसके प्लेस पे? किस तरह से कि वो रीटा को कॉल कर रही है, उसको बुला रही है। क्लियर है? पहले एक और एग्जांपल देखते हैं। द फ्लेम ऑफ द कैंडल डांस इन द डार्क। अंधेरा है, अंधेरे में ये कैंडल जल रही है और इसकी जो फ्लेम है ये वाली, है ना, ये क्या कर रही है? हिल रही है। तो इसके हिलने वाली जो सिचुएशन है उसको क्या कहा गया है? ये जो फ्लेम है वो क्या कर रही है? डांस कर रही है। अब डांस करने का काम किसका है? इंसानों का है। और फ्लेम क्या है? क्या ये कोई इंसान है? नो, इट्स ए नॉन लिविंग थिंग। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इस नॉन लिविंग थिंग फ्लेम को में हमने जान डाल दी, ये कह के कि वो डांस कर। हम सीधा सीधा ये भी कह सकते हैं कि अंधेरे में जो फ्लेम है वो चमक रही है। ठीक है, तो चमक सकती है, वो चमकने का काम फ्लेम भी कर सकती है। अंधेरे में ये जो फ्लेम है ये हिल रही है तो भी चलता। लेकिन उसी बात को हिलना या चमकना, उसी चीज को हम डांस का फॉर्म लेंगे यदि, यानी ये एक ऐसा एक्शन है जो कि फ्लेम नहीं कर सकती, कोई ह्यूमन बीइंग कर सकता है, इस चीज को हम पर्सोनिफिकेशन में काउंट करेंगे। तो यहाँ पे फ्लेम को पर्सोनिफाई किया गया। ओके, क्योंकि ये क्या कर रही है? ह्यूमन एक्शन कर रही है, नाच रही है, डांस कर रही है, जो कि इंसानों का काम। सो दैट्स व्हाई इट इज अ पर्सोनिफिकेशन। सो आई होप पर्सोनिफिकेशन इज ऑल क्लियर। तो फिर क्विज लेते हैं। लेट्स पुट योर नॉलेज टू द टेस्ट। पहला क्वेश्चन है जिसको मैं एक्सप्लेन करूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। मैरी लुक्ड, ये है मैरी, इसने इस क्लॉक की तरफ देखा। लुक्ड एट द क्लॉक, टाइम वॉज क्रॉलिंग, है ना, टाइम क्या कर रहा था? क्रॉल कर रहा था। क्रॉलिंग इस एक्टिविटी को बोलते हैं, जब बच्चे घुटने के बल चलते हैं तो उसको हम क्रॉलिंग कहते हैं। तो वो ये कहना चाह रही कि जब उसने घड़ी की तरफ देखा तो समय जो है वो क्या कर रहा था? क्रॉल कर रहा था। ठीक है, एक तरह से रेंगना भी ऑलमोस्ट अराउंड क्रॉलिंग ही हुआ। तो ये क्या है? सिमिली है, मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है या हाइपरबोली? अब टाइम इज क्रॉलिंग या टाइम वॉज क्रॉलिंग, टाइम को क्या काम करवाया गया? टाइम क्या है? एक निर्जीव वस्तु है ना, समय या इमोशंस मान लो, या सॉरी एब्स्ट्रैक्ट चीज है ये कोई। तो टाइम को हमने क्या करवाया? ह्यूमन एक्शन क्रॉल करने। क्रॉल एक ह्यूमन बच्चा कर सकता है या फिर टाइम नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर टाइम को क्या करा है? पर्सोनिफाई किया गया है। दैट्स व्हाई करेक्ट आंसर इज पर्सोनिफिकेशन। ओके, नॉन ह्यूमन थिंग को ह्यूमन एक्शन करवाया जाए तो वही पर्सोनिफिकेशन है, इसके आगे कुछ। क्लियर? चलो, तो एक और एग्जांपल पूछती हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन? यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए, इनमें से आपको वो आंसर चूज करना है जो पर्सोनिफिकेशन नहीं है। एक बार के लिए मैं आपको चारों ऑप्शंस रीड करके बता देती हूँ। द स्टार I wished on winked at me. Okay. The trout danced on the water's surface. The angry mirror showed every wrinkle on his face. The sun was warm on the child's face. यहाँ पर 4 में से 3 ऑप्शंस में पर्सोनिफिकेशन यूज किया गया है, यानी कि नॉन ह्यूमन थिंग को ह्यूमन एक्शन करवाया गया। लेकिन एक ऑप्शन ऐसा है जहां पर पर्सोनिफाई नहीं हुआ है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्लियर? चलो, एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। द शीट्स हैंगिंग ऑन द क्लोथ लाइन डांस इन द विंड। ओके, क्लोथ्स लाइन इन द सेंसेस जिसको हम तार बोलते हैं, जिसपे कपड़े सुखाते हैं। द शीट्स हैंगिंग ऑन द क्लोथ्स लाइन डांस इन द विंड। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन। क्या ये पर्सोनिफिकेशन है? ट्रू और फॉल्स का आंसर आपको लिख के देना। ओके, वन मोर आंसर, वन मोर क्वेश्चन। द डेफिनेशन ऑफ पर्सोनिफिकेशन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हर एक स्लाइड के साथ मैं आपको बार बार इसकी डेफिनेशन बोल रही हूँ, तो जस्ट गिव मी वन करेक्ट आंसर आउट ऑफ दीज फोर।
giving human characteristics to non-human objects, using like or as when comparing two or more things, comparing two or more things without using like or as when you talk bad about a person. तो हम इन चारों में से किसको पर्सोनिफिकेशन की डेफिनेशन में काउंट करेंगे, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। बहुत सारे बच्चे लाइक आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो पढ़ रहे हैं लेकिन दे हैव नो टाइम टू राइट आंसर इन द कमेंट। सी आंसर्स आप लिखोगे तो इट शोज योर एंगेजमेंट, और मुझे लगता है कि हाँ आपको ये क्वेश्चंस करना और इस पूरे चैप्टर को पढ़ना अच्छा लग रहा है। ओके, देन लास्ट क्वेश्चन एंड इट्स लिटिल ट्रिकी, जैसा कि पिक्चर बता रहा है आपको। A lovelier flower on earth was never sown, ना? A lovelier flower on earth was never sown, है ना? Has the figures of speech called hyperbole, oxymoron, metaphor and implied simile. इन चार में से एक आपका करेक्ट आंसर है जो कि आपको अच्छे से आता है। कोशिश करो सही आंसर लिखने की और कमेंट बॉक्स में लिखना इसका आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट में अगले लिटरेरी डिवाइस के साथ। तब तक आप अपना प्रीवियस रिवीजन करते रहिए, और if you have any doubt or anything which you want to ask, you can happily write in the comment box. I read each and every comment with full of interest. So thank you so much. See you.